ऑडियो बुक वांग्मय 66 युग निर्माण योजना दर्शन स्वरूप व कार्यक्रम चैप्टर 2 पार्ट 23 विवेकशीलता का महान अभियान। हम आत्म कल्याण और युग निर्माण के दो महान उद्देश्यों को लेकर अग्रसर हुए हैं। यद्यपि यह दो भिन्न बातें मालूम पड़ती हैं, पर वस्तुतः एक ही चीज के दो पहलू मात्र हैं। आत्म कल्याण का यदि हमें ध्यान न होगा, ईश्वर, आत्मा, परलोक, कर्मफल, धर्म एवं कर्तव्य के प्रति हमारी गहरी आस्था न होगी, तो बाह्य उन्नति के नाम पर हम देर तक सही मार्ग पर नहीं चल सकेंगे। पग पग पर आने वाले आकर्षण, प्रलोभन एवं भय विचलित कर देंगे। पथ भ्रष्ट हो जाने के लिए अनेक कारण इस संसार में मौजूद हैं। इनसे बचना केवल आध्यात्मिक आधार पर ही संभव है। डिवीजन ए, आत्मा की अदम्य पिपासा। आत्मा की एकमात्र प्यास भी परमात्मा सा बनने की है। वह अणु से विभु, लघु से महान, बिंदु से सिंधु बनने के लिए निरंतर व्याकुल रहती है। इस अशांति को मिटाना और जीवनोद्देश्य को पूरा करना आध्यात्मिक विचारधारा को अपनाने से ही संभव है। आत्म कल्याण के लिए हमें उपासना का मार्ग अपनाना पड़ेगा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन और मनन द्वारा आत्म निरीक्षण, आत्म सुधार, आत्म निर्माण एवं आत्म विकास का आधार ग्रहण करना होगा। अंतःकरण की पवित्रता और पुष्टि के लिए इस अवलंबन को मजबूती से पकड़े रहना आवश्यक है। इसके बिना लौकिक प्रगति भी संभव नहीं। धर्म और नीति का आधार अध्यात्म है। उसे छोड़ देने पर चतुरता और कूटनीति ही मनुष्य के पल्ले पड़ती है। उससे तात्कालिक लाभ तो हो जाता है, पर अंत बहुत ही दुखद होता है। व्यक्तिगत कमाई करने वाले अनीति और बेईमानी पर उतर आते हैं। सार्वजनिक काम करने वालों को भी मद, मोह एवं लोभ कम नहीं सताते। संस्थाओं एवं लोक सेवकों में जो भारी फूट एवं अनैतिकता दिख पड़ रही है, उसका एकमात्र कारण उनकी आत्मिक दुर्बलता ही है। अन्यथा सेवा का व्रत धारण करने वाले लोग अपने लक्ष्य की महानता को भूलकर छोटे प्रलोभनों में इस बुरी तरह क्यों उलझते। डिवीजन बी, सुस्थिरता का एकमात्र अवलंबन। आध्यात्मिकता मानव जीवन की रीढ़ है। रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो फिर जिंदगी बेकार हो जाती है।
इसी प्रकार जिसमें आध्यात्मिक आस्था न रहेगी, वह व्यक्ति अन्य किसी आधार पर इस प्रलोभन भरी दुनिया में धर्म कर्तव्य पर टिका न रह सकेगा। यह गड़बड़ में पड़ेगा और गड़बड़ियां करेगा। सच्चाई, नीति और भलाई की नीति चिर काल तक अपनाए रहना केवल उसी के लिए संभव हो सकता है जो ईश्वर की सर्वज्ञता और न्यायशीलता पर विश्वास करता है। गांधी जी कहा करते थे, प्रार्थना जीवन का ध्रुव तारा है। रात्रि के गहन अंधकार में ध्रुव तारे का अवलंबन छोड़ देने वाला भटकता ही फिरेगा। आज हमने आस्तिकता और उपासना का मार्ग छोड़ दिया है और सचमुच हम बुरी तरह बीहड़वन में भटकते रहे हैं। भटकते भटकते वहां आ पहुंचे हैं जहां से सर्वनाश अत्यंत समीप दिखने लगा है। हमें पीछे लौटना होगा। जीवन के ध्रुव तारे की ओर दृष्टि डालनी होगी। आस्तिकता और उपासना का जन जीवन में कोई स्थान होना ही चाहिए। अखंड ज्योति का पहला कार्यक्रम यही है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति आस्तिक एवं उपासक बने। गायत्री आंदोलन के पीछे यही भावना सन्निहित है। भारतीय धर्म की सबसे प्राचीन, सबसे श्रेष्ठ, सबसे वैज्ञानिक, सबसे महत्वपूर्ण उपासना गायत्री ही मानी गई है। ऋषियों और शास्त्रों ने जैसा कि इसे अत्यधिक आवश्यक एवं अनिवार्य माना है, वैसा ही हम भी मानते हैं और प्रत्येक विचारशील को इसे अपनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। डिवीजन सी, संतुलित जीवन व्यवस्था। पिछले पृष्ठों में बताया जा चुका है कि आस्तिकता एवं उपासना की प्रवृत्ति निर्बाध गति से अग्रसर हो सके, इसके लिए हमारे जीवन में शांति और सुव्यवस्था रहनी आवश्यक है। अशांत और अव्यवस्थित परिस्थितियों में आत्मिक उन्नति तो दूर, सामान्य शरीर यात्रा एवं जिंदगी के दिन पूरे करने की प्रक्रिया भी कठिन हो जाती है। इसलिए जीवन के तीनों प्रमुख आधारों को ठीक रखने के लिए भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है। इसी प्रयत्न का नाम युग निर्माण योजना है। स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज का लक्ष्य जितना पूरा हो सकेगा, उतनी ही जीवन व्यवस्था संतुलित होती जाएगी और उसी आधार पर आत्मिक प्रगति की संभावनाएं बढ़ती जाएंगी। आत्म कल्याण और युग निर्माण दोनों बातें एक दूसरे से इतनी अधिक संबंधित हैं कि एक की उपेक्षा करके दूसरे की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। इसलिए प्रगति की गाड़ी को गतिशील रखने के लिए उसके दोनों पहियों पर ध्यान रखा जाना आवश्यक समझा गया है। दोनों ही कार्यक्रमों को लेकर हम आगे बढ़े हैं। डिवीजन डी, सर्वतोमुखी प्रगति।
युग निर्माण के 3 आधारों का महत्व भी ईश्वर का स्मरण, ध्यान, पूजन करने जैसा ही है। सच्ची उपासना से आत्मा में तुरंत बल, आनंद एवं प्रकाश का अनुभव होता है। उसी प्रकार स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन और सभ्य समाज के लिए किया हुआ प्रयत्न भी हमारे व्यक्तिगत जीवन में सर्वतोमुखी प्रगति, शांति एवं महानता के अवसर प्रस्तुत करता है। सामूहिक रूप से, सामाजिक एवं राष्ट्रीय दृष्टि से तो उसका लाभ अनिर्वचनीय है। राष्ट्रीय और सामाजिक प्रगति का विश्व मानव के सर्वतोमुखी आनंद का आधार भी इन बातों पर ही पूर्णतया निर्भर हैं। जहाँ इनके स्रोत सूखे, वहाँ समाज दुर्बलता एवं दुर्दशा में डूबता जाता है। इस दिशा में बरती गई उपेक्षा ही वर्तमान कुसमय का कारण है। इस और जितना हमारा ध्यान जाएगा, उतना ही प्रगति का प्रत्यक्ष अनुभव होने लगेगा। डिवीजन ई, अविवेक का अवरोध। जिस प्रकार आत्म कल्याण और युग निर्माण के दोनों कार्यक्रम परस्पर इतने संबंध हैं कि एक को छोड़कर दूसरे की उपलब्धि नहीं हो सकती, इसी प्रकार युग निर्माण के 3 आधार भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। शरीर को रोगी, मन को मलिन और समाज को कुसंस्कारी होने का एक ही कारण है, अविवेक। यों हम स्कूली शिक्षा ऊंचे दर्जे तक प्राप्त किए रहते हैं और अपने ढंग की चतुरता भी खूब होती हैं, पर जीवन की मूलभूत समस्याओं को गहराई तक समझने में प्रायः असमर्थ ही रहते हैं। बाहरी बातों पर खूब बहस करते और सोचते समझते हैं, पर जिस आधार पर हमारा जीवनोद्देश्य निर्भर है, उसकी ओर थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। इसी का नाम है अविवेक। विचारशीलता व विवेकशीलता का यदि अभाव न हो और गुण दोष की दृष्टि से अपनी व्यक्तिगत और सामूहिक समस्याओं पर सोचना समझना आरंभ करें, तो प्रतीत होगा कि बुद्धिमता का दावा करते हुए भी हम कितनी अधिक मूर्खता में ग्रसित हो रहे हैं। सीधी सादी विचारधारा को अपनाकर मनुष्य अपनी सर्वतोमुखी सुख शांति को सुरक्षित रख सकता था और इस पृथ्वी पर स्वर्ग का आनंद प्राप्त कर सकता था। पर औंधी, टेढ़ी, अनुचित, अनुपयुक्त इच्छा आकांक्षाएं रखता ही हैं। उसके समीपवर्ती लोग भी चंदन के वृक्ष के समीप रहने वालों की तरह सुवासित होते रहते हैं। अपने मन का, अपने दृष्टिकोण का परिवर्तन भी क्या हमारे लिए कठिन है? दूसरों को सुधारना कठिन हो सकता है, पर अपने को क्यों नहीं सुधारा जा सकता? विचारों की पूंजी का अभाव ही सारी मानसिक कठिनाइयों का कारण है। विवेक का अंतःकरण में प्रादुर्भाव होते ही कुविचार कहाँ टिकेंगे और कुविचारों के हटते ही अपना पशु जीवन देव जीवन में परिवर्तित क्यों न हो जाएगा?
डिवीजन F, समाज सुधार का आधार व्यक्तियों के समूह का नाम ही समाज है। हम सब अपने आप को सुधारें तो समाज का सुधार हुआ ही रखा है। कुछ मूढ़ताएं, अंध परंपराएं, अनैतिकताएं, संकीर्णताएं हमारे सामूहिक जीवन में प्रवेश पा गई हैं। दुर्बल मन से सोचने पर वे बड़ी कठिन, बड़ी दुष्कर, बड़ी गहरी जमी हुई दिखाई देती हैं, पर वस्तुतः वे कागज के बने रावण की तरह डरावनी दिखते हुए भी भीतर ही भीतर खोखली हैं। हर विचारशील उनसे घृणा करता है, पर अपने को एकाकी अनुभव करके आसपास घिरे लोगों की भावुकता से डरकर कुछ कर नहीं पाता। कठिनाई इतनी सी है, इसे कुछ ही थोड़े से विवेकशील लोग यदि संगठित होकर उठ खड़े हों और जमकर विरोध करने लगें तो उन कुरीतियों को मामूली से संघर्ष के बाद चकनाचूर कर सकते हैं, तोड़ मरोड़ कर फेंक सकते हैं। गोवा की जनता ने जिस प्रकार भारतीय फौजों का स्वागत किया, वैसा ही स्वागत इन कुरीतियों में सताए हुए जनता उनका करें, जो इन अंध परंपराओं को तोड़ मरोड़ कर रख देने के लिए कटिबद्ध सैनिकों की तरह मार्च करते हुए आगे बढ़े। हत्यारा दहेज कागज के रावण की तरह बड़ा विभत्स, नृशंस एवं डरावना लगता है। हर कोई भीतर ही भीतर उससे घृणा करता है, पर पास जाने से डरता है। कुछ साहसी लोग उसमें पलिता लगाने को दौड़ पड़े तो उसका जड़ मूल से उन्मूलन होने में देर न लगेगी। दास प्रथा, देवदासी प्रथा, वैश्या नृत्य, बहु विवाह, जन्मते ही कन्या वध, भूत पूजा, पशु बलि आदि अनेक सामाजिक कुरीतियां किसी समय बड़ी प्रबल लगती थी। अब देखते देखते उनका नाम निशान मिटता चला जा रहा है। आज जो कुरीतियां, अनैतिकताएं एवं संकीर्णताएं मजबूती से जड़ जमाए दिखती हैं, विवेकशीलों के संगठित प्रतिरोध के सामने देर तक न ठहर सकेगी। बालू की दीवार की तरह वे एक ही धक्के में भरभरा कर गिर जाएगी। विचारों की क्रांति का एक ही तूफान इस तिनकों के ढेर को उड़ाकर बात की बात में छितरा देगा। जिस नए समाज की रचना आज स्वप्न सी लगती है, विचारशीलता के जागृत होते ही यह मूर्तिमान होकर सामने खड़ी दिखेगी। डिवीजन जी, विचार क्रांति का सुसंबद्ध प्रयास। अखंड ज्योति का अब तक का सारा जीवन ही धर्म और अध्यात्म की विचारधारा प्रवाहित करने में व्यतीत हुआ है। युग निर्माण के लिए हमें पहले जनमानस को बदलना होगा। कार्यों में परिवर्तन तो उसके बाद ही संभव होगा। जैसे जैसे हमारी विचारधारा प्रबुद्ध होगी, विवेकशीलता जागेगी, वैसे ही वैसे
अनुपयुक्त को त्याग और उपयुक्त को ग्रहण करने की प्रवृत्ति सक्रिय होती जाएगी। अब आस्तिकता और धार्मिकता की, संयम और सेवा की, प्रेम और पवित्रता की, विवेकशीलता और दूरदर्शिता की भावनाएं हमें जनमानस में सजीव करनी है। आत्म कल्याण और युग निर्माण का लक्ष्य तभी तो पूरा होगा। पाठ 23 समाप्त।